ये शहर है अमन का। मेरा गांव मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत अमन प्रकाश आज छत्तीसगढ़ के एक ऐसे गांव में आपको लेके आया है। हम छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के अंतर्गत विकासखंड अभनपुर के ग्राम कोलर में हैं। आज ग्राम कोलर के जनप्रतिनिधियों के कार्यकाल को हम यहाँ पे जनता के बीच दिखाना चाहेंगे। आइए देखते हैं कि वो ग्राम पंचायत, जिस ग्राम पंचायत जो कि हमारे देश की रीढ़ होती है, जहाँ से हम आज़ादी के जो 75वां वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं, वहाँ हमारा गांव किस गति से, हमारे जनप्रतिनिधि किस तरीके से काम कर रहे हैं, आइए हम उसको देखते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम दिखाना चाहेंगे कि ग्राम पंचायत कैसा होता है, ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि किस तरीके से काम कर रहे हैं। आइए हम ग्राम पंचायत कोलर में, ये जो भवन अभी आप देख रहे हैं, ये ग्राम पंचायत कोलर का भवन है। अब आपको ये देखने के साथ लग रहा होगा कि ग्राम पंचायत तो ऐसा नहीं दिखता है, तो आइए यहाँ के जनप्रतिनिधि, खास उनसे हम आपकी मुलाकात कराते हैं। यहाँ के सरपंच महोदय से, यहाँ के सरपंच है अन्नू तारक जी, जिनसे हम सबसे पहले बात करेंगे। अन्नू तारक जी, हमने छत्तीसगढ़ के सारे ग्राम पंचायत को विजिट किया। आपका ग्राम पंचायत कोलर आज जिस तरीके से सुसज्जित नज़र आ रहा है, ये कैसे आप कर पाए? जय जोहार, आप सभी को प्रणाम। मेरी आपको हमारे अभनपुर के क्षेत्र विकासखंड के अंदर हमारे ग्राम पंचायत, वाकई हमारे ग्राम पंचायत कोलर की सभी मतदाताओं और सभी पंचों के ये आशीर्वाद है। आप जो देखने मिल रहे पंचायत जो मॉडल के रूप में बना हुआ है, ये सभी का देन है। आज हमारे यहाँ सारी सुख सुविधा हम लोग अपने स्तर पे लड़ाई करके शासन के जो मंशा रूप का कार्य है, हम अपने ग्राम पंचायत कोलर में लाते हैं। अगले साल मरेंगा में 24 से 25 हज़ार मानव दिवस हमारे ग्राम कोलर में 1.5 करोड़ का कार्य किया हुआ है। इस साल भी हम लोग 1 करोड़ का थम्सिंग का कार्य किया गया मरेंगा में। कुछ चीज़ हम लोग को जो बाध्य रहता है, जो मजदूर गरीब भाई जो मजदूरी भुगतान में विलम्ब होते हैं, उसमें हम जनप्रतिनिधियों को भारी चीज़ सुनना पड़ता है और बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि हम लोग हर प्रत्येक जॉब कार्ड के प्रति हम लोग 150 दिन का कार्य दिया हुआ है, परंतु पैसा विलम्ब आने के कारण यहाँ के मजदूर भुगतान में जो हितग्राही है उसको आक्रोश रहता है। मगर हम लोग कंटिन्यू उन लोग से बात रख के शासन प्रशासन से लड़ झगड़ करके मरेंगा ऑफिस में जा के हम लोग उसको भुगतान कराए जा रहे हैं, परंतु वहाँ के अधिकारी के द्वारा ये जवाब दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट की 100 दिन और 50 दिन राज्य सरकार की। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की पैसा जल्दी आ जाता है, 50 दिन का प्रत्येक मजदूर का भी भुगतान रुका हुआ है, जिससे हम लोग मजदूरों के साथ में तुतु में की स्थिति हम लोग के पास निमित्त रहता है। बाकी अन्य काम में जैसे हमारे यहाँ सीसी रोड, गली कंक्रीटीकरण, भवन, शौचालय, पेयजल की व्यवस्था लगातार हमारे यहाँ अच्छा है और कार्य सुचारू रूप से कर रहे हैं। मनरेगा के अंतर्गत जो अभी आपने बात बताई, उसके अंतर्गत क्या आपको मजदूरों को पेमेंट करने में कहीं पे कोई दिक्कत होती है क्या? आता है ना, दिक्कत आता है मजदूरों के भुगतान पे, क्योंकि आज बैंक जो है देना बैंक ऑफ बड़ौदा कन्वर्ट हो जाने के बाद में जो सर्च अकाउंट आ जाता है, तो उसमें हम लोग मजदूरों को बोल के पैसा ग्राम पंचायत के माध्यम से जाता है कि मनरेगा के माध्यम? ग्राम पंचायत कार्य एजेंसी रहता है, उसकी भुगतान मरेंगा ऑफिस से किया जाता है, इसी कारण से ये भुगतान में देरी हो रहा है। अच्छा, अगर ग्राम पंचायत करे तो क्या सरलीकरण आ सकता है? तत्काल सरलीकरण आ जाएगा, तत्काल पैसा मिल जाएगा। ग्राम पंचायत में अगर उस पैसा आता है, मान लो 10 लाख की सेंक्शन कोई कार्य होता है तो ग्राम पंचायत के खाते में आना चाहिए, तो ग्राम पंचायत के स्तर पे तत्काल पैसा भुगतान हो जाएगा। हम लोग कार्य का करने का एजेंसी हमको दे दिया गया है, हम सिर्फ काम करके मास्टर रोल जमा कर देते हैं, परंतु मरेंगा ऑफिस में वहाँ से पेमेंट डाले जाता है, इस कारण से विलम्ब हो रहा है जो। और आपके ग्राम पंचायत में ऐसी, अगर हम छत्तीसगढ़ सरकार की बात करें, छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में जैसे अभी का वर्तमान जो सरकार है भूपेश सरकार, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, इस पर आपका ग्राम पंचायत क्या काम कर रहा है? ग्राम पंचायत हम लोग अभी भूपेश सरकार जी की छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरुआ बाड़ी, ये योजना वाकई में हम ग्रामवासियों के लिए अच्छी है। रोका छेका जैसे गायों के गौठान पे रखना व्यवस्था, परंतु उसमें भी एक दिक्कतें हैं कि गाय को रखने के लिए उसकी चारा वारा
के रख रखाव के लिए शासन उसमें पैसा देना चाहिए, चरवाहा के लिए पैसा देना चाहिए, उसके पेरा वेरा के लिए पैसा देना। ये पंचायतों को उन लोग ये सौंप देता है कि ये योजना अच्छी है, सरकार की योजना को हम सम्मान करते हैं, ये हमारे गांव के लिए ये योजना बनाए हुए हैं, परंतु उसमें तकनीकी और उसमें फंड की ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि पेरा लेने के सरकार हमको पैसा देता नहीं है, और पेरा जब तक नहीं लेंगे तो जानवर वहाँ रख नहीं सकते। जानवर को हम किस बेस पे रखें? जानवर को अगर गौठान में रखते हैं, अगर वहाँ पे कुछ घटना होता है तो सारी जवाबदारी पंचायत सरपंच के ऊपर ले जाता है। इसलिए छत्तीसगढ़ के संपूर्ण ग्राम पंचायतों में सरपंच जो गायों को रखने में असमिकता नज़र आते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ इसको सरलीकरण के लिए पेरा वेरा रखने के चरवाहा के लिए पैसा शासन को देना चाहिए। वाकई ये योजना के पूरी छत्तीसगढ़ में संपूर्ण ये योजना सक्सेस रहेगी, मेरी मानना है। सरपंच साहब, ये भी अपने को अभी पता चला है कि आप ग्राम पंचायत को जो मत पहले 100% आता है था, अब उस पर 30% की कटौती हुई है। हाँ जरूर, पहले हमारे 15 वित्त 14 वित्त 100% ग्राम पंचायत पे पैसा आता था, अब उसको 70% देता है, 30% को जिला पंचायत जनपद पंचायत में 30% को भेज दिया गया है। तो हमारा अधिकार है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर छत्तीसगढ़ पंचायत अधिनियम बनाए हैं, पंचायती राज नियम बनाए हैं, तो डायरेक्ट कि पैसा पंचायत के खाता में आता है, उसकी कटौती नहीं होना चाहिए। आज ये राज्य सरकार 70% हम लोग को दे रहा है और हमारे 30% को जनपद पंचायत जिला पंचायत में कर रहा है, इसलिए हम विरोध करते हैं और वो हमारे 100% हमारे पंचायत में मिलना चाहिए ग्राम पंचायत के साथ, ताकि हम सुचारू रूप से विकास के कार्य पे हम लगा सकें। आप जिस विकास खंड के अंतर्गत आते हैं उस क्षेत्र के विधायक का सहयोग आपके ग्राम पंचायत को पर्याप्त मिल रहा है? देखिए, विधायक जी का पूरी क्षेत्र बड़ा होता है, हम लोग उसके मांग रखते हैं और देता है, और विधायक जी के पास अभी हम लोग कई ऐसे समस्या रहते हैं, विधायकों से बात करते हैं, अनुशंसा हम लोग जिला सरपंच संघ के मीटिंग में रखते हैं, ब्लॉक सरपंच संघ में मीटिंग रखते हैं, तो वहाँ पे एक ही सभी सरपंच एक मुश्त बोलते हैं कि हमारा क्षेत्र का विधायक अनुशंसा नहीं करता। तो अन्य जगह मंत्रियों के पास दौड़ भाग करते हैं तो उन लोग एक ही बोलते हैं कि क्षेत्र के विधायक अनुशंसा के बिना काम नहीं देता। तो हम माननीय विधायक जी को ये मीडिया के माध्यम से हम अवगत कराना चाहते हैं कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के सरपंच को अनुशंसा करके दिया जाए, वो अपने स्तर पे काम लाया जाए और उसी के क्षेत्र में ही विधायक के सहयोग से ये काम हुआ जाए, ऐसा मेरा मानना है। अभी आप अन्नू तारक जी, अभी आप अपने पूरे रायपुर जिले के सरपंच संघ के अध्यक्ष बने हैं, क्या लगता है कि आपके अन्य ग्राम पंचायतों में सरपंचों को कोई दिक्कत हो रही है काम करने में? दिक्कत हो रही, बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि सबसे पहले एसओआर में दिक्कत है। एसओआर का जैसे हम लोग 13-14 के एसओआर में कर रहे हैं, उस समय का सीमेंट 120 रुपये, 130 रुपये, 150 रुपये रहता है, आज 250 रुपये, 280 रुपये सीमेंट है, तो उसका डिफरेंस जो पैसा है 120 रुपया वो सरपंच पे भारी हो रहा है। सरिया उस समय रहता था 3200-3300 का एसओआर बना हुआ है, आज इसका सरिया और सीमेंट लेने में जाएगा 5500-6600 का 6000 का रेट आ रहा है, तो उसका डिफरेंस के पैसा को तकलीफ होता, उसको तत्काल एसओआर को चेंज किया जाए। छत्तीसगढ़ सरकार सरलीकरण, जैसे नगर पंचायत, नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, अन्य शासकीय विभाग में जो एसओआर बना है उसी एसओआर ग्राम पंचायत में दे, उसके हिसाब से सरपंच को कार्य करने में सुविधा हो। तो ये सारी बातें क्या अभी आप सरकार तक पहुंचा पाए हैं? हम लोग अभी 12 तारीख को भी जिला सरपंच संघ का मीटिंग रखे, मेरा क्षेत्र के अंतर्गत तिल्दा, धरसीवा, आरंग, नया रायपुर, अभनपुर, तो सभी संभाग के अध्यक्ष लोग को और सभी संभाग के पदाधिकारी को हम लोग कलेक्ट्रेट में रखा हुआ है। हमारा रूपरेखा तैयार हो रहा है, हमारी मांग एजेंडा सीएम साहब, राज्यपाल और पंचायत मंत्री के पास कि तैयार कर रहे हैं। हमारी मांगों को प्रत्येक छत्तीसगढ़ पंचायती राज के अधिनियम बाबा भीमराव अम्बेडकर हमको जो संविधान हमको स्वतंत्र अधिकार दिया है, उसकी मांग के रूप हम लोग कार्य करने के लिए एक साथ, एक मंच, एक संगठन की तरफ से छत्तीसगढ़ सरकार के पास अपने बात रखने जा रहे हैं। तो ये थे सरपंच अन्नू तारक जी, जिनका मानना यह है कि सरपंच संघ को और भी बेहतरीन सुविधाएं मिलनी चाहिए। आइए इसी ग्राम पंचायत के सचिव महोदय से बात करते हैं। सचिव महोदय, सर क्या नाम है आपका? मेरा शेष नारायण साहू। शेष नारायण साहू जी, आपके ग्राम पंचायत में जो सारे विकास कार्य हो रहे हैं, उन विकास कार्यों के अंतर्गत आपको किसी भी प्रकार से प्रशासन में कोई भी स्वीकृति में कोई दिक्कत आ रही है? नहीं, इससे तो कोई समस्या नहीं आ रहा है। पंचायत में सरपंच के मार्गदर्शन में जो भी विकास कार्य हो रहा है, सरपंच है, पंचायत के पंच, सभी पंच है, उसके मार्गदर्शन में सब निर्माण कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। और जो शासन की योजना है उसको जन जन तक पहुंचाने का भी कार्य पंचायत द्वारा किया जा रहा है।
सचिव महोदय, पहले की तुलना में आज के समय में जब आप मजदूरों को पेमेंट करते हैं उसमें कोई अभी दिक्कत पैदा हो रही है? नहीं, पहले के हिसाब से आज की स्थिति में बहुत समस्या हो रही है। पहले आज के हिसाब से ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है, ऑनलाइन में बहुत समस्या होता है। कई जगह नेटवर्क प्रॉब्लम या सिस्टम में कोई परेशानी होता है, इस कारण बहुत समस्या होती है। कोई भी काम करवाने के बाद भी पेमेंट के लिए समस्या होती है। तो पिछला जो पेमेंट का पद्धति था वो क्या सही था? पहले ऑनलाइन नहीं था ना, वो चेक के माध्यम से नगद भुगतान था पहले। आज डिजिटल के माध्यम होने के कारण ऑनलाइन भुगतान हो रहा है, तो समस्या इसी में आ रहा है अभी। ये सचिव महोदय थे जिनका मानना ये है डिजिटल युग में हम प्रवेश तो कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आज गांव तक सही रूप से नेटवर्क नहीं होने की वजह से भी आज पेमेंट में दिक्कत आती है। सरलीकरण होना चाहिए। ठीक है, सरकार ऑनलाइन करके जनता को वो बातें बताना चाहती है, लेकिन इस पर भी ऐसे नियम और पद्धति होनी चाहिए जिससे पंचायत को काम करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।